गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और मुंह जोर रेले खौफ की अलामत बन गए। बाबूसर टॉप के रेले में बहने वाले लोधरा के बच्चे की लाश निकाल ली गई। अब तक मिलने वाली लाशों की तादाद 6 हो गई। 9 अफराद अब भी लापता। ननकाना के 2 नौजवानों को भी तलाश न किया जा सका। आज सुबह तेज बारिश से सकारकोई गांव में भी रेलों की जद में आ गया। मुतासरा गांव तबाही और बर्बादी की दास्तान सुनाने लगा। बाबूसर टॉप रेले में बहने वाले देवर भाभी की मैयतें लोधरा पहुंची तो हुजूम उमड़ आया। फजा सोगवार, इलाका मकीनों की आंखें पुरनम। नमाज जनाजा के बाद दोनों को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नन्हे हादी की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। लाहौर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश, नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। ननकाना साहब, शेखोपुरा और चिन्यूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चारसद्दा, मर्दान और हरीपुर में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। खानपुर में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से हादसात में 24 घंटों के दौरान मजीद 14 अफराद जाम हक। पंजाब में 5, खैबर पख्तूनख्वा में 3, इस्लामाबाद में 2 अफराद, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और सिंध में 1 शख्स जाम बहक हुआ। अब तक मजमूई अमवात की तादाद 207 हो गई। 617 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। भारत को आलमी सतह पर एक और शर्मिंदगी का सामना। बांग्लादेश में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास रखवाने की तमाम कोशिशें नाकाम। एशिया कप मंसूख कराने का हरबा भी नाकाम हो गया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ACC के इजलास में शिरका सितंबर में इवेंट के इनेकाद पर मुत्तफिक। भारतीय बोर्ड ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। इजलास के बाद शिरका ने खुशगवार मूड में ग्रुप फोटो बनवाया। That will also be announced soon. शेड्यूल कब तक आएगा? We are in the consultation with BCCI and we will hopefully resolve the also very soon. चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ जल्द सब कुछ हल होने की नवीद सुना दी। कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत जारी है। जल्द एशिया कप की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। एशिया कप से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज दुबई में होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के हवाले से भारतीय बोर्ड के U-टर्न और इजलास में शिरकत पर भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड पर बरस पड़ा। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास को PCB और मोहसिन नकवी की कामयाबी और भारतीय बोर्ड की नाकामी करार दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का FC को विफाकी फोर्स बनाने के खिलाफ अदालत जाने और सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत न देने का ऐलान। अमन व अमान के लिए ऑपरेशन अवाम और फोर्सेस के लिए नुकसानदेह करार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कबायली इलाकों में मकामी लोगों को पुलिस में भर्ती करने की नवीद सुना दी। गंडापुर का अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा। बार कंफ्यूज किया जाता है, ये फेडरल पुलिस बन रही है, ये इस तरह का कोई सर, ये FC विल रिमेन FC। तलाल चौधरी ने FC को फेडरल पुलिस बनाए जाने की खबरें मुस्तरद कर दी। फोर्स में भर्तियों का पुराना कबायली निज़ाम भी बरकरार रहेगा। ऑर्डिनेंस के तहत FC की तंजीमें नौ करके उसके सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर दीगर फोर्सेस के बराबर लाया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की सेनेट में वजाहत। वज़ीर आज़म का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला का कोटा बहाल करने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में कबायली जिरगे के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। कबायली इलाकों की तामीर और तरक्की के मंसूबों पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के मौसर किरदार के मोहतरफ। मिलकर दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर जोर। फैसल करीम कुंडी ने फाटा का इंजमाम अहम करार दे दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का मुजरिमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए FC और CTD की मदद लेने की हिदायत। सरफराज भुट्टी ने वाज़ेह किया कि किसी भी दबाव को खातिर में न लाते हुए जराइम पेश अफराद से आहनी हाथों से निपटा जाए।
पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का 5 अगस्त को मुलगीर एहतजाज का ऐलान। पार्टी रहनुमाओं को 10-10 साल कैद का फैसला नाइंसाफी करार दे दिया। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज होती तो मखसूस नशस्तों वाला फैसला ना आता। राजा नासिर अब्बास का इजहार ख्याल। हलीमा खान का एक बार फिर बानी को 22 घंटे तक सेल में रखे जाने का दावा। अखबार, किताबें और टीवी भी दस्तयाब नहीं। खातून रहनुमा ने जेल में साबिक वज़ीर आज़म के साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखे जाने का इल्जाम आयद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीटीआई के 12 कारकुनान को 6 नवंबर एहतजाज केसेस में 6 माह कैद की सजाएं सुना दी। 11 को डिस्चार्ज कर दिया। रावलपिंडी में पुलिस ने पंजाब के साबिक वजीर राजा बिशारत को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाहर से हिरासत में लिया। लीगल टीम के जमानत के कागजात पेश करने पर तस्दीक के बाद राजा बिशारत को छोड़ दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा साबित नहीं किया जा सका। अगर कोई और केस नहीं तो बरी किया जाए। 8 मुल्जिमान कसूरवार पाए गए। सबूतों की तस्दीक की गई। 6 मुल्जिमान को शक का फायदा देकर मुकदमे से बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेरपाव पुल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अताउल्लाह तारड़ ने 9 मई के वाकयात में पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं इंसाफ का तकाजा करार दे दी। मुल्जिमान के खिलाफ वाज़ेह शवाहिद मौजूद थे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी अपने हक में कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। बानी पीटीआई के बेटों का हक है कि वो मुहिम चलाएं, लेकिन अवाम को ये जरूर बताएं कि वालिद के खिलाफ सियासी नहीं करप्शन का केस है। वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब सेनेटर्स रुबीना खालिद और तलहा महमूद ने हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नौमुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। इसहाक डार का एक बार फिर सलामती काउंसिल में मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर आज़म ने सलामती काउंसिल इजलास की सदारत पाकिस्तान के लिए एजाज करार दे दी। डॉलर की कीमत 270 रुपए तक वापस आने का इम्कान। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा नहीं होगा। अवाम से डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज करने की अपील। चेयरमैन मलिक बोस्तान ने दावा किया कि अफगानिस्तान और ईरान में स्मगलिंग की वजह से हालिया दिनों में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। हुकूमत को $2000 कैश की खरीदारी पर टैक्स न लगाने का मशवरा दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ताजिरों ने कैश ट्रांजैक्शन की हद 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की तजवीज पेश कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सफीर के साथ 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। कोयटा में खातून और मर्द के कत्ल केस में पेशरफ। सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम शेयर करने पर पुलिस ने मकतूला बानो की वालिदा गुलजान को हिरासत में ले लिया। अदालत ने 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। तौहीन मजहब इल्जामात पर कमीशन तश्कील देने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खवातीन के बांझपन पर मोहर या नान नफका से इनकार गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार साले मोहम्मद पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। शहर ने बीवी पर बांझपन और औरत ना होने का इल्जाम आयद किया था। बीवी को वालिदैन के घर छोड़कर दूसरी शादी की थी। पहली बीवी का हक महर और नान नफका देने से इनकार किया था। खातून की तिब्बी रिपोर्ट्स ने शौहर के तमाम इल्जामात गलत करार दिए। आफिया सिद्दीकी केस में वजीर आजम को तौहीन अदालत नोटिस भेजने का मामला लटक गया। रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिस भेजने का मामला वक्ती तौर पर रोक दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक जस्टिस एजाज के दफ्तर से 16 जुलाई को समाअत का नोट 21 जुलाई को आया। उनके नोट से पहले हफ्तावार रोस्टर जारी हो चुका था।
शराब असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान एक बार फिर कलम बंद नहीं हो सका। एडवोकेट जनरल ने गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में मौके पर अपनाया गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ग्रैंड जर्गे में मसरूफ हैं, इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकते। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने समाअत सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तोंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो। पाक फौज ने दो टोक पैगाम दिया है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब में DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। कहा कि बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और रहेगा। एक दिन पहले छालिया सेहत के लिए मौजू, अगले रोज छालिया मुजरे सेहत हो गई। पाकिस्तान साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल लाहौर के टेस्ट में रद्दोबदल का इंकशाफ। चेयरमैन पर टेस्ट बदलने का इल्जाम। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। तहकीकात मुकम्मल होने तक लेबॉर्ट्रीज में टेस्टिंग की सहूलत बंद। हाई कोर्ट ने एहतसाब ब्यूरो को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ तहकीकात से रोक दिया। नैब इम्तिहानात की इंक्वायरी नहीं कर सकता, मार्कशीट्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर कोई वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात का कह दे तो क्या नैब तहकीकात शुरू कर देगा? अदालत का सवाल। वज़ीर आज़म और सदर को कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात में वक्त लगता है। नोटिस भेजा तो मुल्ज़िमान अदालत आ गए। तफ्तीशी अफसर का जवाब। बिजली सार्फिन के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की मुद्दत खत्म होने के करीब से माही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹1.55 फी यूनिट का रिलीफ इस माह खत्म हो जाएगा। ₹4.51 फी यूनिट का रिलीफ जून में ही खत्म हो चुका। पंजाब भर में महंगी चीनी फरोख्त करने पर 429 अफराद गिरफ्तार। 78 के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। 6000 के करीब दुकानदारों पर जुर्माने। लाहौर में 8 दुकानदार गिरफ्तार और 22 के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। डोमेस्टिक फिजाई किरायों में 40% तक कमी की खुशखबरी। चीनी मुसाफिर तैयारे पाकिस्तान में उड़ान भरने को तैयार हो गए। चीनी तैयारे एयरबस और बोइंग के मुकाबले में आधी कीमत पर मिलेंगे। नई एयरलाइन के चेयरमैन हनीफ गौहर की ब्रीफिंग। लाहौर मैट्रिक बोर्ड में सब्जी फरोश के बेटे ने तीसरी पोजीशन हासिल करके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 1200 में से 1186 नंबर हासिल किए। फैसल ने कामयाबी माँ बाप के नाम कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाहौर बोर्ड में साइंस ग्रुप में बॉयज़ में तीसरी पोजीशन हासिल की है। मैंने 1200 में से 1186 नंबर हासिल किए हैं। ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं, मेरे उस्ताद-ए किराम की रहनुमाई और मेरी मेहनत और लगन का नतीजा है। पंजाब में बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद का कानून तैयार। 70 साल या जायद उम्र के अफराद सीनियर शहरी कहलाएंगे। बेसहारा, लावारिस, माजूर या बगैर आमदन बुजुर्गों को माली इमदाद दी जाएगी। पब्लिक पार्क्स, लाइब्रेरी और म्यूजियम में बुजुर्ग शहरियों के लिए फ्री एंट्री की तजवीज़। ओल्ड होम्स मुफ्त इलाज और कानूनी मदद फराहम करेंगे। पंजाब सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर बिल 2025 असम्बली में पेश कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन का चौथे रोज भी धरना। इदारे की बंदिश नामंजूर। निष्कारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। लाहौर में अरफा करीम टावर पर खुदकुश हमले में पुलिस। शोहदा की 8वीं बरसी। पुलिस हुक्काम की कब्रों पर फातिहा खानी। चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी।
लियारी बिल्डिंग इन्हराम केस में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 2 अफसरान की अबूरी जमानत की तौसीक। हादसे में 27 अमवात पर बिल्डिंग के मालिकान समेत 10 मुल्जिमान नामजद हैं। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में नामालूम मुल्जिमान ने घर में फायरिंग करके बाप बेटे को कत्ल कर दिया। मकतूल अफजल के बड़े बेटे ने पसंद की शादी की थी। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में मकान खाली करवाने पर किराएदारों ने गोली चला दी। घर के दरवाजे पर खड़ा घर का मालिक जख्मी। पुलिस ने मुल्जिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। जहलुम में डाकू की फायरिंग से मोबाइल शॉप का मालिक जान बहक। मुल्जिम वारदात करके भाग रहा था। शहरियों के ताक़ुब करने पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुल्जिम गिरफ्तार। सौबी में उस्ताद का 6 साला बच्चे पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया। बारखान में घरेलू तनाजे पर रिश्तेदारों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। कराची में नीपा पुल पर रेस लगाने के दौरान मुसाफिर बस उलट गई। 2 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में एम टैग लगाए बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद। डिजिटल पार्किंग निजाम का आगाज हो गया। बुकिंग के लिए ऑनलाइन मोबाइल ऐप मुतारिफ कराई जाएगी। QR कोड के जरिए पार्किंग फीस अदा करने की सहूलत मिलेगी। आलमी सतह पर डॉलर कमजोर। सोना एक ही रोज में 5,900 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। सराफा बाजार में कीमत 3,59,000 रुपए पर आ गई। जबरदस्त तेजी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिर गई। 561 पॉइंट्स कमी के बाद इंडेक्स 1,38,692 पॉइंट्स पर बंद। मोदी सरकार भारतीय सनतकार अनिल अंबानी के पीछे पड़ गई। 3,000 करोड़ रुपए फ्रॉड के केस में गिरफ्तारी के लिए 35 मुकदमात, 35 मकामात पर छापे, 25 अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रेन धमाकों के मुल्जिमान की बरियत के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। बरी 12 मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 में ट्रेन बम धमाकों के केस में 12 मुसलमान मुल्जिमान को बरी कर दिया था। गजा में भूख और प्यास का डेरा। इंसानी बहरान किसी भी वक्त अलमिये में बदलने का अंदेशा। खान यूनिस की सड़कों पर हुजूम। एक पतीली सूप लेने के लिए उमड़ आया। ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 10 अफराद चल बसे। अमवात की तादाद 121 हो गई। रूस का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार तमाम 50 अफराद हलाक। हादसे से कबल जहाज का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता खत्म हो गया था। रूस के यूक्रेनी शहर ओरेसा पर ड्रोन हमले। मारूफ प्राइवर्स फूड मार्केट, रहायशी इमारतें और शहर के तारीखी मराकज़ को नुकसान। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन का अपनी अहलिया को मर्द करार देने वाले इन्फ्लुएंसर के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा। पॉडकास्टर कैंडिस ओवेंस ने शादी, दोस्तों और खानदान को निशाना बनाया। निजी जिंदगी में मुदाखलत से आलमी सतह पर शर्मिंदगी और तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैक्रोन और अहलिया की अदालत में दरख्वास्त। पाकिस्तान बांग्लादेश को तीसरा T20 मैच 74 रन से शिकस्त देती। 179 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम। सलमान मिर्जा के 3 और फहीम अशरफ के 2 शिकार। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से मेजबान मुल्क के नाम। साबिक कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर नसीम शाह के दरमियान बारिश में स्लाइडिंग का मुकाबला। दोनों क्रिकेटर्स ने लाहौर में ट्रेनिंग के साथ बारिश का लुत्फ। यूएफा विमेन यूरो के सेमीफाइनल में आखिरी लम्हात में गोल। स्पेन की टीम यूएफा विमेन यूरो के फाइनल में पहुंच गई। जर्मनी को 1-0 से शिकस्त। टूर डी फ्रांस का 17वां मरहला इटली के जोनाथन मिलान ने जीत लिया। रेस के दौरान बारिश से कई साइकिल सवार फिसल गए। येलो जर्सी पर तादज पोगाचा का बदस्तूर काबिज। कोई तूफान, कोई सैलाब सच्ची मोहब्बत में रुकावट नहीं बन सका। फिलिपाइन में जोड़े ने शादी मंसूख करने की बजाय पानी में डूबे गिरजाघर में जाकर शादी कर ली।
बरतानवी शहर सेंडिग्रेम में रंगारंग फूलों की नुमाइश। किंग चार्ल्स और उनकी मलिका को भी खींच लिया। नुमाइश के शुरका से मुलाकात, ताज़ा फूल देखकर खुशी का इजहार।